हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ 13.1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे क्या कह रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल आपको गिवन है, उसकी शेप आपको गिवन है, लेकिन साथ में उसने बोला है कि वो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसके दोनों एंड्स पे क्या बनाया गया है, हेमिस्फेरिकल। अगर मैं इस फिगर पे ना जाके अपनी फिगर बनाऊं तो उसने क्या बोला बच्चे कि आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड्स पे, दिस इज योर सिलेंडर, और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या बनाया है, हेमिस्फेरिकल शेप, राइट। तो ये आपका टोटल कैप्सूल बन गया बच्चे। इस कैप्सूल की यहाँ से यहाँ, ये वाली चीज़ आपको शो नहीं होती कभी भी कैप्सूल में, लेकिन होता क्या है बच्चे, एक सिलेंडर के ऊपर उसने क्या किया, दो हेमिस्फेरिकल्स को क्या कर दिया, स्टक कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको टोटल हाइट, यहाँ तक की टोटल हाइट आपको कितनी गिवन है, 14 मिलीमीटर। ये डायामीटर आपको कितना गिवन है बच्चे, 5 मिलीमीटर। अगर मैं बात करूं बेटा हेमिस्फेरिकल शेप के, दिस इज योर हेमिस्फेरिकल शेप, ये अगर 5/2 है तो यहाँ तक रेडियस कितना हो जाएगी, 5/2। ये कंप्लीट आपका 5 है बच्चे, रेडियस क्या हो जाएगी उसकी हाफ, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5/2। एंड वी नो, एक अगर मैं बात करूं तो ये एक सर्कल है और एक ये भी सर्कल है, तो सर्कल के किसी सेंटर से जाके उसको किसी भी पॉइंट से मैं कनेक्ट करती हूँ तो वो क्या होता है बच्चा, रेडियस होती है। तो इसको यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, कहीं तक भी मैं जाऊँ वो मेरे पास क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। और रेडियस मेरे पास कितनी है बेटा, 5/2। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये भी 5/2 और ये भी यहाँ पे 5/2 मिलीमीटर। इन सेम वे अगर सिर्फ रेडियस की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या है, रेडियस, ये भी कितनी है, 5/2 मिलीमीटर, राइट। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने बोला बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट कैप्सूल। तो एरिया निकालूंगी तो बेटा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट कैप्सूल, तो सबसे पहली बात मेरी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, सिलेंडर, राइट। सिलेंडर में क्या ये वाला पोर्शन कवर है, नहीं, इसके ऊपर क्या बनाया गया है, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर भी क्या बनाया गया है, हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका सिलेंडर हो, सिलेंडर का अपर और लोअर एंड अगर कवर ना हो तो वो किस में काउंट होता है, CSA में। किस में काउंट होता है, CSA में। तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो फर्स्ट फिगर मेरी क्या थी, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का मैं क्या काउंट करूँगी, CSA, क्या काउंट करूँगी, CSA ऑफ सिलेंडर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, फिर उसने क्या बोला बच्चे, यहाँ से मेरे पास कुछ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, क्या इस कैप्सूल के अंदर आपको अलग से ये वाला पोर्शन शो होता है, कभी भी नहीं होता। तो मेरे को सिर्फ क्या पोर्शन शो होता है, ये वाला पोर्शन शो होता है। तो और ये वाले पोर्शन को हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक पोर्शन आपके पास सेम यहाँ पे है, एक पोर्शन आपके पास सेम यहाँ पे है, तो मैं क्या कर रही हूँ, CSA ऑफ हेमिस्फीयर को 2 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा, वी नो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चे, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। अब जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए क्या मेरे पास है, सबसे पहले वो चीज़ यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियस आपको पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट, क्योंकि मैं सिलेंडर का ही CSA ले रही हूँ तो हाइट भी मैं किसकी यूज़ करूँगी, सिलेंडर की यूज़ करूँगी। लेकिन हाइट तो मेरे को टोटल कैप्सूल की गिवन है, सिलेंडर की नहीं गिवन, तो सिलेंडर की कैसे फाइंड आउट करूँगी। देखो बेटा, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है और ये वाला पोर्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कितना है, 5/2, ये वाला पोर्शन कितना है, 5/2। 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हो। ये 2.5 और ये वाला 2.5, मेरे को हाइट क्या है, हाइट ये वाली चाहिए सिर्फ। अगर इस कंप्लीट में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास यही चीज़ बचेगी, राइट। तो मैं यहाँ से अगर मेरे को हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी,
height of cylinder is equal to total height of capsule, total height of capsule minus 2 into radius of hemisphere, minus 2 into radius of hemisphere, right? It means 14 minus 2 into 2.5 which is equal to 14 minus 5, it means 9 millimeter, right? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है तो जितनी वैल्यूज मेरे को पता है इसमें पुट कर दो। क्या बन गया बच्चे यहाँ से 2 into 22/7 into रेडियस इज गिवन टू बी 5/2 और 2.5, इट्स योर चॉइस जो आपको लिखनी है। इट इज़ 5.2 5/2 इंटू हाइट इज गिवन टू बी 9, बीच में क्या साइन है प्लस, देन 2 into 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बच्चे, 2 से 2 कैंसिल। अब जितना आप कॉमन निकाल सकते हो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन निकाल लो। यहाँ पे भी 22/7, यहाँ पे भी 22/7, दोनों में से क्या निकल गया कॉमन। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो दोनों में से क्या निकल गया कॉमन। यहाँ क्या बच गया बच्चे 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक 5 आप बाहर निकाल चुके हो, क्या बचा ओनली 1 5। इट मीन्स 22/7 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14, विच इज इक्वल टू 14। सो 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, then 22 into 10 is equal to 220 centimeter square. So the area of the capsule is equal to 220 centimeter square. I hope it is clear to everyone. Next question of this exercise is equal to, sorry, is given to be क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे आपका क्या कहता है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, राइट, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर, राइट। फिर उसने बोला इज सरमाउंटेड बाय ए कैनोनिकल टॉप, यानी कि इसके सिर के ऊपर आपने क्या बनाया, एक कोन, ऐसी शेप का होगा। फिर उसने बोला इफ द हाइट and diameter of the cylindrical part, if the height and the diameter of the cylindrical part, यानी कि आपको हाइट गिवन है ओनली सिलेंडर की, और सिलेंडर की हाइट आपको कितनी गिवन है बच्चे 2.1 मीटर, और इसका जो डायामीटर है वो कितना गिवन है 4 मीटर। बच्चे डायामीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, राइट, 4/2। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट किसकी होती है बेटा, कोन की, तो कोन की स्लांट हाइट इट मीन्स दिस इज गिवन टू बी 2.8 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है 2.8 मीटर, और स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हो बेटा एल से, तो एल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज टू, अब एक बात बताओ बेटा, अब इसमें मेरे को एरिया निकालना है जितना बनाने में इसको यूज़ हुआ है, टेंट को बनाने में। क्या कभी भी किसी टेंट को बनाने के लिए अगर ये कुछ ऐसी शेप का है, यहाँ पे टेंट यूज़ होगा, बॉटम में कभी टेंट यूज़ होगा नहीं होगा। अगर मेरी शेप छत की जो आपका टॉप है ये शेप है तो क्या यहाँ पे टेंट यूज़ होगा नहीं होगा। इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, CSA ऑफ सिलेंडर। एंड अब अगर मैं बात करूं उसका टॉप ही ऐसा है तो यहाँ पे तो कोई टेंट नहीं लगा होगा ना, अगर उसका टॉप ऐसा है तो कुछ ना कुछ वो ऐसा ही दिखेगा डायरेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा डायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो टॉप है यहाँ पे इसका सर्कुलर पार्ट बेस यूज़ ही नहीं हो रहा, और बेस जब यूज़ नहीं होता किसी का तो वो क्या होता है बेटा CSA, राइट, वो क्या होता है CSA। तो बेटा देखो अब इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। देन क्या यहाँ से निकाल लूँगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यहाँ से क्या निकाल लूँगी एरिया ऑफ टेंट। तो एरिया ऑफ टेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी बताया क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, एंड वी नो CSA ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू बी
2 pi RH प्लस CSA ऑफ कोन इज गिवन टू बी पाई RL। सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमें सारी वैल्यूज गिवन है। यस, पाई पता है आपको गिवन होता है, रेडियस 2 मीटर गिवन है आपको, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है आपको अलग से 2.1, देन L इज स्लांट हाइट की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो स्लांट हाइट भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो बेटा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 2 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन टू बी 2.1, राइट। अगर इसका डेसिमल में चेंज करूंगी तो डिवाइडेड बाय 10, फ्रैक्शन में मैंने इसको चेंज कर दिया है। फिर यहाँ पे बीच में किसका साइन है, प्लस, पाई इज गिवन टू बी 22/7 एंड रेडियस इज गिवन टू बी 2 एंड स्लांट हाइट इज गिवन टू बी 2.8 यानी कि बेटा 28/10। क्लियर। यहाँ से देखो बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, या नहीं हो रहा तो कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकाल सकते हो। 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी है, निकाल लिया बाहर। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, निकाल लिया बाहर। क्या बच गया बच्चे यहाँ से, एक तो ये वाला 2 बच गया, एक यहाँ से 21/10 बच गया। बीच में क्या साइन है, प्लस 2 आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो। क्या बच गया यहाँ से 28/10। इट मीन्स 22/7 इंटू 2, एलसीएम लूँगी, 21 2 ज़ा 42, 42 प्लस 28, इट मीन्स 22/7 इंटू 2, राइट। 22/7 इंटू 2, इनको प्लस करूँगी, 8 and 2 10, 4 and 2 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 44 मीटर स्क्वायर। अब वो बात कर रहा है जो आपका कॉस्ट लगी है इस टेंट को बनाने में, वो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी लगी है, 1 मीटर स्क्वायर पे आपकी लगी है 500 रुपीज़। तो मेरे को कितने के लिए निकालनी है कॉस्ट, 44 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इन ऑब्वियस जब 1 से ज़्यादा पे जाते हो तो बच्चे आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो इससे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। अब देखो 0 0, 5 4 ज़ा 20 देन 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22,000 रुपीज़। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।